हेलो नमस्कार दोस्तों, सरकारी गुरुकुल पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली होमगार्ड भर्ती मेडिकल स्टेटस जब से जारी हुआ है, सभी साथी परेशान हैं क्योंकि मेडिकल स्टेटस डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पे उनको इनवैलिड एरर या फिर नोट रिकॉर्ड फाउंड जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, उनका मेडिकल स्टेटस डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है? हर एक सवाल का आपको जवाब मिलेगा, हर एक जानकारी आपको सही और सटीक मिलेगी। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, उन सभी साथियों को मैं बता देता हूँ कि जिन साथियों ने अपना मेडिकल स्टेटस डाउनलोड नहीं किया है, वो दिल्ली होमगार्ड की ओरिजिनल वेबसाइट पर जाकर अपना मेडिकल स्टेटस डाउनलोड कर लें। ठीक है, यहाँ पे एक नोटिस भी आया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें बताया गया है जो आपके मेडिकल है वो 11 तारीख से कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में ओरिजिनल वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे लॉगिन टू व्यू क्वालिफाइड स्टेटस मिलेगा। इस पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड वगैरह जो भी है वो डालकर अपना मेडिकल स्टेटस डाउनलोड कर लें। अब सवाल आता है, जिन साथियों का नहीं हो रहा है उनका क्या कारण है, क्यों नहीं हो रहा है? तो मैं आपको हर एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा, आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये है एक बंदे का मेडिकल स्टेटस जिसने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दिया था, एग्जाम पास किया था, फिजिकल पास किया था, जो भी है हर एक प्रोसेस को पास करके मेडिकल स्टेटस तक पहुंचा है। क्योंकि एक साथी का सवाल था कि किसी का भी डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो मैं दिखा देता हूं, कुछ लोगों का डाउनलोड हो रहा है, बाकी अधिकतर लोगों का डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो, इस भाई का जो मेडिकल है, मेरे भाई, वो सुबह 8 बजे 14 तारीख को है और गुरु टैग बहादुर हॉस्पिटल के अंदर है। ठीक है, बाकी इसके अंदर और भी इन्फॉर्मेशन है कि इनको क्या क्या ID वगैरह लेके जानी है। ठीक है, तो इनसे कोई मतलब नहीं है। ये मतलब उन साथी को है जिसका मेडिकल स्टेटस है। ठीक है, जिसका मेडिकल स्टेटस डाउनलोड हो जाएगा उसको खुद को ही पता लग जाएगा कैसे क्या करना है, क्या लेके जाना है। अब बात आती है, किसी यूट्यूबर भाई ने बता दिया कि भाई जो मेडिकल स्टेटस है वो इसलिए डाउनलोड नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी जो मेरिट है वो ज़्यादा गई है। ठीक है, हम मान लेते हैं मेरिट ज़्यादा गई है, आपको हर एक सवाल का सही जवाब मिलेगा और ये भी पता लगेगा कि आपका कब डाउनलोड होगा और क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, मेरिट की बात करें प्यारे दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मेरिट ज़्यादा गई तो कोई ना कोई मेरिट लिस्ट ज़रूर लगती। ठीक है, या तो मेरिट लिस्ट ऑफलाइन लगती या फिर ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर डाल दी जाती कि भाई जिसके इतने नंबर से ज़्यादा नंबर होंगे उन्हीं का मेडिकल होगा और बाकी फेल हो गए। तो ऐसा कुछ भी अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिला है जिसमें ये क्लियर हो कि भाई इतने नंबर वालों को पास किया गया है और इतने नंबर वालों को फेल किया गया है। ठीक है, अब दूसरा सवाल आता है कि एक भाई बता रहा है जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनके 45 प्लस नंबर हैं, तो उन लोगों का मेडिकल स्टेटस आ रहा है, बाकी किसी का भी नहीं आ रहा है। केवल जनरल कैटेगरी वालों की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसका जवाब भी मैं दूंगा। दूसरा बता रहे हैं कि भाई जो SC ST कैटेगरी है, ठीक है, SC ST कैटेगरी है, जिस भाई के 25 से ज़्यादा नंबर हैं उन्हीं बंदों का मेडिकल स्टेटस डाउनलोड हो रहा है, बाकी किसी का नहीं हो रहा है। ठीक है, तीसरा बच गया आपका OBC। तो OBC में जिस भाई के 4 से 5 नंबर हैं या 5 नंबर से ज़्यादा हैं उनका मेडिकल स्टेटस डाउनलोड हो रहा है, बाकी किसी का नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी बंदा किसी भी कैटेगरी से है तो इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करना कि आपके कितने नंबर हैं और आपका मेडिकल स्टेटस डाउनलोड हुआ या नहीं हुआ। अगर कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जो SC ST कैटेगरी से हो और उसके 25 नंबर से नंबर कम हो और उसका मेडिकल स्टेटस डाउनलोड हो गया, तो वो कमेंट ज़रूर करना भाई कि मेरा डाउनलोड हो गया। इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी से हो, उसके 45 नंबर से कम नंबर हो और उसका मेडिकल स्टेटस डाउनलोड हो गया हो, तो मेरे प्यारे भाई कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि ये आपकी हेल्प हमें चाहिए। ये एक हेल्प आपकी काफ़ी लोगों की सहायता बनेगी, काफ़ी लोगों को मदद मिलेगी आपकी एक मदद से। ठीक है, तो ज़रूर करना। OBC कैटेगरी वालों की तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही बोल चुके हैं कि 4 से 5 नंबर जिसके होंगे, उससे ज़्यादा नंबर वाले होंगे, उनको बुला लिया जाएगा। ठीक है, तो फाइनली मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं लगी है। अगर मेरिट लिस्ट लगती तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ज़रूर देखने को मिलती। ठीक है, दूसरा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कुछ लोगों का सवाल ये है कि भाई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो ले लिया पर क्लियर नहीं किया कि कौन फेल हुआ है कौन पास हुआ है, डायरेक्ट मेडिकल स्टेटस जारी कर दिया और बता दिया गया कि भाई बाकी फेल जिनका डाउनलोड हो रहा है वही बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो भाई मैं यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, मेरे पास 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो दिल्ली के ही रहने वाले हैं। ठीक है, अदर स्टेट की तो मैं बाद में बात करूँगा, पहले दिल्ली की बता देता हूँ। जो दिल्ली के ही रहने वाले हैं और दोनों के पास, जो दोनों बंदे हैं उन दोनों के पास दिल्ली की पुरानी पुरानी ID है। यानी आपको पता होगा कि इसमें जनवरी की ID मांगी गई थी, लेकिन उन भाई लोगों के पास 2015 की लाइसेंस वगैरह जो भी ID है उनके पास ID है और वो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जमा करवाई थी। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर होने का इन दोनों बंदों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बंदे के तो 35 नंबर हैं। कितने नंबर हैं? 35, और एक के 45 नंबर हैं। तो आप देखोगे कि 35 नंबर वाला जो बंदा है उसको मेडिकल के लिए बुला लिया गया है, यानी उसका मेडिकल स्टेटस क्या हो गया है? डाउनलोड हो गया है। और जो 45 नंबर वाला है उसका मेडिकल स्टेटस डाउनलोड नहीं हुआ है, और जबकि दोनों बंदे ओबीसी कैटेगरी के हैं। जितना मेरे को पता है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। दोनों बंदों के कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास है, दोनों ने अपना अपना सिस्टम मेरे को भेज दिया है, जो भी है, ठीक है। तो आप ये बताओ मेरे भाई कि मेरिट लगती तो यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के दोनों कैंडिडेट हैं। जब 35 वालों को बुला लिया तो 45 वाले को क्यों नहीं बुलाया? ठीक है, आपका सवाल है। तो मेरिट का तो यहाँ पे कोई भी लोचा नहीं है। अब बात आती है तो फिर आखिर ये समस्या क्यों बनी हुई है, हमें इनवैलिड एरर का सामना क्यों करना पड़ रहा है? तो मेरे भाई अब आप हर एक बात को समझने की कोशिश करना। जितना मेरे को समझ में आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ये क्लियर मान के मत चलना कि ये मेरे को और ऑथेंटिक अपडेट मिली है। ये मैंने अपने हिसाब से एनालिसिस किया है, अपने हिसाब से पता किया है, ठीक है। ये 100% कोई गारंटी नहीं है कि रियल हो, लेकिन आपको भी ये अपडेट सही लगेगी। क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लिया, आपके डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए, तो मेरे भाई फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाना चाहिए था, या तो आपके डॉक्यूमेंट्स ही जमा नहीं करने चाहिए थे। ठीक है, पहला सवाल आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं अदर स्टेट वालों की। तो मेरे पास एक ऐसा कैंडिडेट है जो कि हरियाणा का है, क्लियर बोल रहा हूँ, ठीक है, हरियाणा का है, और उसके नंबर भी 35 से 40 के बीच में है, और उसकी जो कैटेगरी है मेरे प्यारे दोस्तों वो जर्नल है, ठीक है। जर्नल वालों की मैं बता देता हूँ, उसकी कैटेगरी जर्नल है, और उसका मेडिकल स्टेटस डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। उसका मेडिकल स्टेटस डाउनलोड हो चुका है और वो मेरे पास है फिलहाल, ठीक है। वीडियो में मैं नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि बंदे ने प्राइवेसी रखी है कि मेरा स्टेटस मत दिखाना, ठीक है। हाँ, आगे बात करें प्यारे दोस्तों, तो ये क्या समस्या है? अब इस समस्या का समाधान आप सुन लेना। मेरिट का आपको क्लियर होगा कि मेरिट की कोई समस्या नहीं है। ये भी क्लियर हो गया कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की कोई समस्या नहीं है, कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए और भाई उसके बाद में मेडिकल के लिए नहीं बुलाया जा रहा। क्योंकि जिन लोगों के पास आईडी नहीं थी उन लोगों को पहले वहाँ पे बोल दिया था और उनको टाइम दिया गया था कि इतने टाइम तक आप आईडी ले आना, आपकी जमा कर लेंगे, नहीं तो आप बाहर हो, ठीक है। और जिन लोगों के पास आईडी नहीं थी वो जमा नहीं करवा पाए, वो तो बाहर हो गए, उनका तो कोई लोचा नहीं है। जिन लोगों की आईडी जमा हो गई उनका तो मेडिकल स्टेटस आना चाहिए, क्लियर सी बात है, चाहे कुछ भी हो जाए। या फिर मैं कोई भी ऐसा सबूत होमगार्ड वालों को देना पड़ेगा कि भाई जिसके जरिए आप ये कह सको कि ये फैला और ये पास है, चाहे मेरिट लिस्ट लगाएं या कुछ भी करें। तो अब आप तक क्यों नहीं आ रहा और कब तक आ सकता है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूं। मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपके मेडिकल है वो 11 तारीख से 15 तारीख तक चलने वाले हैं लगभग, ठीक है। और आप देख पा रहे होंगे जो भी साथी का डाउनलोड हुआ है अपने आसपास का या अपने नज़दीक अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो भी साथी जिनका डाउनलोड हो चुका है उनका आप चेक करना कि भाई या तो उनका 11 तारीख को है या उनका 14 तारीख को है, ठीक है। लगभग ज़्यादा से ज़्यादा साथियों का जो मेडिकल है जिन लोगों का अब तक डाउनलोड हो गया है वो 11 या 14 तारीख को है, ठीक है। 12-13 को भी हो सकता है, लेकिन मेरे को ज़्यादा कैंडिडेट 11 और 14 वाले ही मिले हैं। अब आप जो 11 और 14 तारीख को जिनका मेडिकल है उनके स्टेटस में चेक करना, जो हॉस्पिटल्स के नाम है वो 2 या 3 नाम ही हैं, यानी किसी का किसी हॉस्पिटल में है, किसी का किसी हॉस्पिटल में और किसी का किसी हॉस्पिटल में। लगभग 3 हॉस्पिटल के नाम ही आपको अलग अलग वहाँ पे देखने को मिलेंगे, यानी किसी बंदे का इसमें है तो किसी का इसमें है, किसी का इसमें है, ठीक है। समझ गए ना आप मेरे कहने का मतलब? यानी 3 जो आपकी हॉस्पिटल्स है ना वो तो टोटल लगभग 12 थी, लेकिन उनमें से केवल 3-4 हॉस्पिटल्स का नाम ही आपको वहाँ पे मिलेगा, बाकी हॉस्पिटल कहाँ रह गई। तो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई, जो 7-8 हॉस्पिटल बची हुई हैं, मेन कारण वो है या तो इन 7-8 हॉस्पिटल्स के अंदर अभी टीम नहीं बन पाई होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ कमी रह रही होगी भाई। इस वजह से आप लोगों के स्टेटस रोक रखा है कि इन 7-8 हॉस्पिटल्स में से जैसे ही टीम तैयार हो जाएगी और आपका 15 तारीख को स्टेटस जारी कर दिया जाएगा, यानी 15 से पहले कर दिया जाएगा और आपका 15 को मेडिकल करवा लिया जाएगा, ठीक है। अब मुख्य कारण क्या है आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लो प्यारे दोस्तों 12 हॉस्पिटल्स बताई गई थी, उन सभी का जारी कर देता है कि भाई आपका इस हॉस्पिटल में होगा, आपका दूसरे नंबर वाली में होगा, आपका तीसरी वाली में होगा, और तीसरी वाली हॉस्पिटल में अभी व्यवस्था कंप्लीट हो ही नहीं पाई है मेडिकल के लिए, और आप वहाँ पे पहुँच जाते, ठीक है, आप वहाँ पे पहुँच जाते तो आपका मेडिकल कैसे करवाते। तो इसलिए केवल उन्हीं बंदों का डाउनलोड हुआ है जिनका इन हॉस्पिटल्स यानी 3-4 हॉस्पिटल में जो सुविधा है उनमें करवा सकें, क्योंकि अब एक साथ 3-4 हॉस्पिटल में सभी बंदों को बुलाते हैं तो पब्लिक ज़्यादा आ जाएगी, संभव नहीं है, मतलब नहीं हो पाएगा एडजस्ट। तो इसलिए 3-4 हॉस्पिटल में जितने बंदे करवा सकते हैं 3-4 दिन में उनको तो बुला लिया।
अब मेरे भाई अगर मान लो और भी व्यवस्था हो जाती है, जैसे मान लो 3-4 की अभी तो व्यवस्था हो चुकी है, तब तो जारी कर दिया, 3-4 के अलावा जैसे और हॉस्पिटल्स की व्यवस्था हो जाती है, जैसे 3-4 की और हो गई, तो 15 तारीख को 3-4 तो ये खाली हो जाएंगे, क्योंकि 14 तारीख तक क्लियर हो जाएगा, और 3-4 ये हो जाएंगी, तो 3-4 8 हॉस्पिटल लगभग आपके पास हो जाएंगी। तो वहाँ पे 15 तारीख को 8 हॉस्पिटल में एक दिन में करवाना पॉसिबल है, आराम से करवा लेंगे, या फिर 8 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। टोटल 12 हॉस्पिटल्स का नाम आपको लिया गया था, ठीक है। तो ये समस्या हो सकती है हॉस्पिटल फैकल्टी की, कि भाई हॉस्पिटल्स जितनी 12 आपको बताई गई थी, उनमें से लगभग 3-4 हॉस्पिटल्स में तो जो टीम है वो तैयार हो गई, बाकी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी, जिस वजह से अभी उनका आपका जो मेडिकल स्टेटस है वो रोक रखा है। पहला रीज़न ये हो सकता है, इसके अलावा और कोई भी मुख्य कारण नहीं हो सकता है, मेरिट वेरिट कोई भी लोचा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात करें दोस्तों, ये 100% सही नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये मैंने चेक किया है, जितना भी एनालिसिस किया है, जितने भी लोगों का मैंने देखा जिनका डाउनलोड हो गया, उसके हिसाब से मैंने ये अपने दिमाग लगाया कि लगभग 3-4 हॉस्पिटल ही ऐसी हैं जो बार बार रिपीट हो रही है सबके स्टेटस में। बाकी 12 हॉस्पिटल जो हैं, यानी 3-4 हॉस्पिटल हटा दो, 7-8 हॉस्पिटल है उनका नाम ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ये दिमाग लगाया है, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप वेट करो 14 तारीख तक, ठीक है, 14 तारीख तक वेट करो। अगर आपका मेडिकल स्टेटस 14 तारीख तक डाउनलोड नहीं हो पाता है, तो फिर किसी भी कंडीशन में आप ये मानना आपका नहीं होगा, क्योंकि यार 15 तारीख तक का टाइम दिया है। अगर बाद में मान लो टाइम बढ़ा देते हैं कि मेडिकल के लिए आपका टाइम बढ़ चुका है भाई, अभी 2-3 दिन और चलेगा, जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको कहा गया था कि 31 तारीख तक है, लेकिन बाद में 6 तारीख को एक दिन आपको और बुलाया था, टाइम बढ़ा था। ऐसे ही अगर आपका मेडिकल के लिए टाइम बढ़ जाता है, ठीक है, तो आप मानना आपका स्टेटस ज़रूर डाउनलोड होगा। ये जो इनवैलिड वाली प्रॉब्लम है ये आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको हर एक चीज़ समझ में आई होगी, हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। अब वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर मान लो मेरे प्यारे दोस्तों मेडिकल की डेट नहीं बढ़ती है, 14 तारीख तक आपका मेडिकल स्टेटस डाउनलोड नहीं होता है, तो फिर आप समझ लेना कि आप फेल हो चुके हो। फिर आप जो होमगार्ड का ऑफिस है, जो भी रजौरी गार्डन जहाँ भी आपने जमा करवाए थे, वहाँ जाके ये जवाब मांग सकते हो कि हमें किस आधार पे फेल किया गया है, हमें ये बताया जाए, ठीक है। उससे पहले अभी आप जवाब ना मांगे तो ठीक है, जब तक मेडिकल चलेगा, यानी मेडिकल का जो टाइम है उस टाइम तक आप वेट करो। जैसे ही मेडिकल का लास्ट दिन होता है, उस दिन आपको वहाँ पे जाके अपना जवाब मांगना है। मेडिकल के लास्ट दिन के बाद में नहीं जाना, जैसे 14-15 तारीख जो भी है उसके बाद में आपको नहीं जाना है। मेडिकल जिस दिन है उस दिन तक जाना, उस दिन तक तो आपकी बात बन सकती है, ठीक है। तो मैंने मेरे हिसाब से जो भी जानकारी है वो आपको समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद है आपको समझ में भी आई होगी। फिर भी नहीं समझ में आई तो कमेंट ज़रूर कर देना मेरे भाई, ठीक है। लाइक कर देना। व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, क्योंकि काफ़ी सारी अपडेट्स मैं वहाँ देता रहता हूँ, यूट्यूब पे नहीं बता पाता हूँ, ठीक है। सब कुछ वहाँ फ्री मिलता है, तो फिर आपको दिक्कत क्या आ रही है ज्वाइन होने में, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।